Wonderful opportunity. Yes, thank you, Prakriti Parivar. So, and thanks to Arnav in absence, उसने मुझे समझाया कि काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम एग्जैक्टली करते क्या हैं। तो हम लोग करते क्या हैं। तो इस बार आई एम ट्राइंग टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल। मैं कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं लाया हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स दैट वी हैव, एसेक्सी बिजनेस सूट, जिससे कि आप या आपके रेफरेंसेस या आपके नोन्स अपने बिजनेस को कैसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो हम उस प्लेटफॉर्म को आज देखेंगे और समझेंगे। देखिए, ये एसेक्सी बिजनेस सूट को जब आप शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आप सर्वर्स अलग अलग रख सकते हैं, डेटाबेसेस अलग अलग रख सकते हैं और अलग अलग कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। जब आपके यूज़र, आप या आपके यूज़र अपने क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करते हैं, बाय द वे इट्स फुल्ली सिक्योर। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ हुए हैं और भी थर्ड पार्टी हैं, बट इट्स ऑल फुल्ली सिक्योर। आप अपने सर्वर्स को क्लाउड पे भी रख सकते हैं, अपने नेटवर्क में भी रख सकते हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेसिफिक नीड। ये विंडोज़ सिस्टम है, क्लाइंट सर्वर सोल्यूशन है। तो मतलब आपका सर्वर क्लाउड पे है या आपके प्रेमाइस में है, यू कैन हैव वेरियस क्लाइंट्स इंस्टॉल्ड ऑन वेरियस मशीन्स। तो आपके यूजर्स कनेक्ट करके इससे काम कर सकते हैं। और जब यूजर लॉगिन करता है तो उसे सिर्फ वही मॉड्यूल्स दिखते हैं जिसकी उसे ऑथराइजेशन है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनवॉइसिंग करता हूँ, सेल्स इनवॉइसिंग करता हूँ, तो मुझे सिर्फ सेल्स मॉड्यूल दिखेगा और बाकी मॉड्यूल्स नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट सेल्स मॉड्यूल में भी अगर मेरे को राइट्स आपने सिर्फ इनवॉइसिंग के दिए हैं तो मैं सिर्फ इनवॉइसिंग कर पाऊंगा और बाकी सेल्स की फंक्शनैलिटी नहीं यूज कर पाऊंगा। सेम गोज फॉर रिपोर्ट्स ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेल्स कर रहा हूँ, इनवॉइसिंग कर रहा हूँ और मेरे को सिर्फ इनवॉइसिंग का डेटा दिखना चाहिए, तो वही रिपोर्ट्स मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो आपकी डेटा सिक्योरिटी की नीड्स भी ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल होती हैं। ठीक है, नाउ कमिंग डाउन टू द प्रोडक्ट। तो आप देखिए, यहाँ पर हम कई सारे मॉड्यूल्स देख रहे हैं। पहले तो ये एक जनरल एरिया है जहाँ पर कुछ मास्टर्स है, कुछ नेविगेशन एरियाज है, कुछ डेटा रिपोर्ट्स की बात है। देन वी हैव फाइनेंस एंड अकाउंट्स। फाइनेंस एंड अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ वेरी सिंपल मॉड्यूल जहाँ पर हम मल्टी लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना सकते हैं। योर एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, मल्टी लेवल अपने हिसाब से आप कॉन्फ़िगर करके इसे यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि इसे दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे आप टैली यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर या इस तरह के सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कोई इजी सोल्यूशन नॉन अकाउंटिंग, सपोज आप नॉन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में मैनेज करते हैं, सेल्स करवाते हैं या परचेज करवाते हैं या कुछ और करवाते हैं, और वो डेटा आपको चाहिए कि वो टैली में इंपोर्ट हो जाए, तो वो हो सकता है। तो वो हम एक्सपोर्ट का मैकेनिज्म बना देते हैं, उसे आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सब्सिडियरी कोई है आपकी जहाँ पर आप टैली यूज़ ना करके एक सिंपल सोल्यूशन दिखा के चलाना चाहते हैं, जहाँ पर एक बेसिक अकाउंटिंग मैनेज हो जाए, तो इसका अकाउंटिंग मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जर्नल एंट्रीज कराइए या इनकमिंग आउटगोइंग पेमेंट्स मैनेज कराइए, या फिर उसके बाद सब्सिडियरी की ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर या पीएनएल निकालना है, वो सारी चीज़ें इसमें आप आराम से कर सकते हैं। देन वी हैव दिस परचेज मॉड्यूल। तो अक्सर हमें कई बार परचेज ऑर्डर देने होते हैं और उसका हम अगर एक्सेल में काम करते हैं तो फिर उसका रिपोर्टिंग और उसका एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से आप परचेज ऑर्डर इशू कर सकते हैं, परचेज इनवॉइसेस बुक कर सकते हैं। अगर आपने परचेज इनवॉइस बुक करी तो वो इनवॉइस का रिकॉर्ड तो आपका आएगा ही, साथ में आपको आपकी इन्वेंट्री भी अकॉर्डिंगली मैनेज होती चली जाएगी, अप होती चली जाएगी। ठीक है, नीडलेस टू से आपका जो भी डेटा है, जब हम स्टार्ट करते हैं इसे यूज़ करना, तो चाहे वो कस्टमर्स का डेटा है, चाहे वो फ्यू हंड्रेड्स हो या फ्यू थाउजेंड्स हो या फ्यू लैक्स हो, वो सारा का सारा इसमें इंपोर्ट किया जा सकता है। तो कस्टमर्स का डेटा, वेंडर्स का डेटा, आइटम्स का डेटा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो आपके कस्टमाइज्ड है, वो सारा डेटा इसमें हम आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर तो परचेज मॉड्यूल हो गया। इन्वेंट्री में अगर हम बात करें तो ये मल्टी वेयरहाउस सिस्टम है। तो आप कई सारे वेयरहाउसेस बना सकते हैं, अपने स्टोर लोकेशंस बना सकते हैं। मूवमेंट ऑफ आइटम्स फ्रॉम वन वेयरहाउस टू अनदर, ये चीज़ करना बड़ा आसान है। मटेरियल इशू एंड रिसीट कर सकते हैं। तो मटेरियल हमें इशू करना है कंजम्पशन बुक करने के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो, चाहे वो ऑफिस स्टेशनरी की हो, वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। मटेरियल रिसीट फ्रॉम प्रोडक्शन से मटेरियल जो आ रहा है उसको बुक करना है, चाहे वो सेमी फिनिश्ड है, चाहे वो फिनिश गुड्स है, उससे फिर अगेन इन्वेंट्री मैनेज होती चली जाएगी आपकी। ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम सेल्स मॉड्यूल की बात करें तो इसमें 2-3 सेक्शंस हैं। पहला है सीआरएम सेक्शन। तो सीआरएम सेक्शन में जैसे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते रहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, बट
अक्सर क्लोजर जो है लंबा होता है, तो आप उन्हें ट्रैक कर सकते हो इजीली। तो आपने यहाँ पर डाला किससे बात हो रही है, उसका नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या बात चल रही है, किस स्टेज में बात चल रही है। इसमें स्टेजेस आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो स्टेजेस है, पहले इंट्रोडक्शन स्टेज है, फिर वो कोटेशन आप भेजते हो उसे, फिर नेगोशिएट करते हो एंड सो ऑन। तो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग स्टेजेस बना के ट्रैक कर सकते हो। स्टेटस क्या है, ओपन है, क्लोज है, उसने डिफर कर दिया, या कॉम्पिटिटर ने ले लिया, या हमने ऑर्डर अचीव कर लिया, तो वो सारी चीज़ें हैं। रिमार्क्स है, फिर हमने इस पर कब काम शुरू किया था, कब एंड किया, अगर हमने इसका सोर्स क्या है, प्रगति परिवार के रेफरेंस से लीड आई है, या किसी सोशल मीडिया कैंपेन से लीड आई है, या किसी और सोर्स से आई है, वो सब ट्रैक कर लीजिए। एलोकेशन मतलब अगर हम अपनी लीड्स को अपनी टीम में एलोकेट कर रहे हैं, तो सपोज आज 10 लीड आई, मैंने 2 एक अपने सेल्स पर्सन को असाइन कर दी, 3 सेल्स मैनेजर को असाइन कर दी, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो उन लोग को अपनी ही लीड्स दिखेंगी और वो अपना इसमें अपडेट करते रहेंगे कि क्या क्या हुआ। तो एज अ मैनेजर आपको दिखता रहेगा कि अच्छा किस किस ने क्या क्या काम किया। नॉट ओनली दैट, इसमें नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट एक्शन डेट की प्लानिंग आप कर सकते हो कि भाई इसके साथ अब आगे क्या करना है, मीटिंग करनी है, कोटेशन भेजनी है और कब भेजनी है। तो वो चीज़ें ड्यू डेट के साथ आप यहाँ ट्रैक कर सकते हो। तो अगर किसी ने अपना काम नहीं किया तो आप देखोगे ये कलर चेंज कर देता है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इसे ये करना था और इसने नहीं किया। तो आप पूछ सकते हो कि भाई ठीक है तुमने 5 पे काम किया है, 6 पे क्यों नहीं किया। तो एटलीस्ट वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वाली काम आप मैनेजमेंट कर सकते हो। तो इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं। इंडिया मार्ट से ये इंटीग्रेटेड है। अगर आपके इंटीग्रेशन मतलब अगर आप लीड्स इंडिया मार्ट से लेते हो तो वो लीड्स ऑटोमेटिकली इसमें फेच कर जाती है। खाली यही एक मॉड्यूल ऐसा है जो इंडिपेंडेंटली भी लोग हमसे लेते हैं, बिकॉज इंडिया मार्ट का डेटा फेच करके मैनेज करना अपने आप में एक टास्क है। अगर आप उसके लिए एक बंदा रखोगे तो वो एक पूरी सैलरी उसी में चली जाएगी। बट दिस कम्स एट अ वेरी इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस इन दिस। और इसको आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो टू रन योर कैंपेन्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। देन तो ये CRM सेक्शन के कुछ फंक्शनैलिटी है। देन वी हैव द ट्रांजैक्शंस, पूरी साइकिल आपकी, कोटेशंस है, ऑर्डर्स है, डिलीवरीज है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस है, इनवॉइस है, रिकरिंग। अगर आपके कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें रिकरिंग इनवॉइसेस रेज करनी होती है तो वो सब इसमें कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। क्रेडिट मेमोज ऑफ कोर्स, इनवॉइस। अब जैसे ये इनवॉइस है, अगर आपने कोई इनवॉइस बनाई तो हम सबको परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेज, इन सब के अपने फॉर्मेट्स चाहिए होते हैं। तो आप उस सबको ऑब्वियसली इसमें टैक्स वगैरह, टैक्स डिस्काउंट्स एंड ऑल दैट, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ है, तो आप अपने फॉर्मेट को यहाँ पर कॉन्फ़िगर करा सकते हो। जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए, आपका लोगो, कंपनी नेम, तो हमारे प्रीफिक्स फॉर्मेट्स बने हुए हैं, उसे हम आपके हिसाब से कस्टमाइज कर देते हैं, या स्क्रैच से नया फॉर्मेट भी बनाया जा सकता है। सो इसी फॉर्मेट को आप PDF में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो या एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो इफ़ यू वांट डिजिटल सिग्नेचर अगर PDF को करना है ईमेल करने के लिए, वो सोल्यूशन भी है। ओके, देन कमिंग बैक टू सेल्स, वी ऑल्सो हैव पॉइंट ऑफ सेल। तो अगर आपका कोई रिटेल, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री शॉप होती है हमारी, तो फैक्ट्री शॉप में रिटेल बिजनेस चल रहा है तो वो भी इंटीग्रेट हो जाता है। तो वहाँ जो सेल हो रही है, या फिर अगर सुपर स्टोर है तो वहाँ पर सेल, अगर जो स्कैन करके बास्केट से सेल हो रही है तो वो सब हो जाता है, उसका POS से इंटीग्रेट होके बिलिंग हो जाती है, एंड इन्वेंट्री इज मैनेज्ड अकॉर्डिंगली। देन वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज अ फोरकास्ट। तो आप अपने किसी भी बिजनेस को प्लान करने के लिए यू कैन हैव वेरियस फोरकास्ट सिनेरियोज, और हर कैटेगरी ऑफ आइटम में आइटम्स की आप फोरकास्ट क्वांटिटी डाल सकते हो फॉर वेरियस सिनेरियोज। सो अकॉर्डिंगली you can manage your forecast and actuals also. Then we also have this production module. तो अगर आपका प्रोडक्शन है, किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, तो मल्टीपल लेवल ऑफ बिल ऑफ मटेरियल डाल के और आप मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग भी इससे कर सकते हैं, जिसमें वो सारे आपके डिमांड सोर्सेज और जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। देन वी ऑल्सो हैव एसेट्स मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यू कैन हैव योर वेरियस प्रोजेक्ट्स, फॉर ईच प्रोजेक्ट यू कैन हैव वेरियस फेजेस, फॉर ईच फेज यू कैन हैव वेरियस प्रोसेसेस एंड सब प्रोसेसेस एंड टास्क्स, जिससे आप प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। सो इन अ नटशेल दिस गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू मैनेज योर बिजनेस very easily in a very simple way. Training takes few minutes based on the role. So this is it. Now any questions if there are, I would love to answer. Yes, please.
सर इसमें